हेलो एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फेज के बारे में। ये क्लास 11th का केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा है, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 जो है वो डिस्कस किया जा चुका है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग का टॉपिक है वो है फेज। फेज के बारे में आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि फेज क्या होता है। तो जैसा कि आपको इसमें लिखा हुआ दिख रहा होगा, कोई भी एक ऐसा होमोजेनियस पार्ट, सिस्टम का कोई भी एक ऐसा होमोजेनियस पार्ट जिसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म होता है, उसको हम लोग कहते हैं फेज, ठीक है। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, ये सब क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये क्या है कि ये अलग अलग फेजेस हैं, ठीक है। तो फेज के हिसाब से सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होमोजेनियस सिस्टम और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजेनियस सिस्टम। अब होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है? होमोजेनियस सिस्टम हम लोग उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें एक ही फेज प्रेजेंट हो, ठीक है। मतलब कोई भी एक ऐसा केमिकल इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं जिसमें सिर्फ सॉलिड 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 हो या लिक्विड लिक्विड या फिर गैस गैस हो, तो उसको हम लोग कहते हैं होमोजेनियस सिस्टम। जब इसका हम एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। सेकंड होता है हेट्रोजेनियस सिस्टम। अब ये हेट्रोजेनियस सिस्टम किसको कहते हैं? हेट्रोजेनियस सिस्टम कहने का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें फेज जो है वो दो या दो से अधिक होता है, उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजेनियस सिस्टम। जैसे सॉलिड भी होगा, उसमें लिक्विड भी होगा, गैस भी हो सकता है, ठीक है। मतलब सेम सेम नहीं रहेगा, सॉलिड लिक्विड गैस या फिर सॉलिड लिक्विड गैस लिक्विड, इस तरीके से कुछ भी रह सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजेनियस सिस्टम। तो ये तो आपका दो हो गया, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस सिस्टम। अब बात करते हैं कि गैस फेज होमोजेनियस सिस्टम किसको कहते हैं। गैस फेज होमोजेनियस सिस्टम किसको कहते हैं? एक ऐसा सिस्टम जिसमें फेज जो है वो सिर्फ गैस होता है, उसको हम लोग कहते हैं गैस फेज होमोजेनियस सिस्टम। जैसे ये एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, इसमें N2 जो है वो गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है और बना इधर कौन सा गैस? एमोनिया बना, ठीक है। तो एमोनिया भी एक क्या हुआ? गैस हुआ। तो कहने का मतलब ये रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम सेम फेज है हर तरफ, और क्या फेज है? सिर्फ गैस है, ठीक है। तो इसको तो हम एक कह सकते हैं होमोजेनियस सिस्टम है, ठीक है, जो कि एक ही फेज है। दूसरा हम कह सकते हैं कि गैस फेज होमोजेनियस सिस्टम है। क्यों है गैस फेज होमोजेनियस सिस्टम? क्योंकि इसमें सिर्फ गैस 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 प्रेजेंट है। सेम इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, N2O5 जो कि एक गैस है, ये आपका टूटेगा, ये डिसोसिएट होकर बनाएगा। इसका डिकम्पोजिशन अगर हम कर दें N2O5 का, तो हमें क्या मिलेगा? NO2 जो कि गैस है, और ऑक्सीजन ये भी एक गैस है, ठीक है। तो ये जो होमोजेनियस सिस्टम हुआ, जो कि इसमें सिर्फ गैस 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 प्रेजेंट है, ठीक है। सो यह एक होमोजेनियस सिस्टम हुआ। और ये कौन सा होमोजेनियस सिस्टम हुआ? गैस फेज होमोजेनियस सिस्टम। बात करते हैं लिक्विड फेज होमोजेनियस सिस्टम का, किसको कहा जाता है? देखिए, लिक्विड फेज होमोजेनियस सिस्टम कहने का मतलब ये एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें सिर्फ लिक्विड प्रेजेंट होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे लिक्विड फेज होमोजेनियस सिस्टम। एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, एसिटिक एसिड है, फिर इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल भी इसको कहते हैं। जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो लिक्विड लिक्विड रिएक्ट करेगा और फिर लिक्विड बनाएगा। तो ये क्या बना रहा है? लिक्विड में, और ये H2O, ये भी क्या है? लिक्विड है। तो ये लिक्विड फेज होमोजेनियस सिस्टम है, जो कि सिर्फ लिक्विड लिक्विड प्रेजेंट है। उसी तरह का हम बात करते हैं KCN, इसका हम एक्वस लेते हैं, H2O एक्वस, यानी कि वो भी लिक्विड में ही होगा, ठीक है। ये एक्वस, तो ये भी लिक्विड में ही होगा। फिर H2O लिक्विड, HCN एक्वस और KOH बनाएगा, तो ये पूरा का पूरा लिक्विड में ही है। तो ये लिक्विड फेज होमोजेनियस सिस्टम हुआ। बात करते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस सिस्टम का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए, हेट्रोजीनियस में एग्जांपल जो है बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। जैसे ये आयरन है, ये H2O है, गैस है दोनों, सॉरी आयरन जो है ये सॉलिड है और ये H2O गैस है। बनाएगा क्या? Fe3O4 जो कि सॉलिड और H2 जो कि गैस है। तो आप इसमें देखिए अलग अलग जो है फेज प्रेजेंट है, गैस भी और सॉलिड भी है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे हेट्रोजीनियस सिस्टम ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। उसी प्रकार इसमें अगर हम देखते हैं तो CaCO3 ये सॉलिड है, और CaO ये भी सॉलिड है, और CO2 जो है वो एक गैस है। तो देखिए इसमें फेज जो है एक से ज़्यादा हो गया, एक फेज नहीं रहा, अब इसमें सॉलिड भी आ गया, गैस भी आ गया, तो ये हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा। तो आई होप आपको ये फेज पूरा क्लियर हुआ होगा।